एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बाकी मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी पढ़ाई और सिखाई जाती है और प्रैक्टिस की जाती है। और जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं वो भी इसकी एक मिसाल है। और जो कुछ डेवलपमेंट होती रहती है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में, उसको फैलाया जाता है ज़ाहिर है सारी दुनिया में। तो देखते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंटल मेथड को इस्तेमाल किया जा रहा है और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी किस किस तरह से किन आइडियाज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक्सपेरिमेंट जब से साइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स बने हैं पाकिस्तान में, तब से हो रहे हैं। और जितना कोई डिपार्टमेंट पुराना है उतना ही वहाँ एक्सपेरिमेंट्स की हिस्ट्री भी पुरानी है। तो 1960s से शुरू के एक्सपेरिमेंट्स का रिकॉर्ड मिलता है और वो उसी तरह के टॉपिक्स पे थे जिनके ऊपर बाकी दुनिया में उस टाइम में या उससे 20 साल पहले जो रिसर्च हो रही थी, जब हमारी लैब्स खुल गई तो फिर पहले हमने वो टॉपिक्स जो हैं उनको स्टडी किया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है एक्सपेरिमेंट्स आगे बढ़ते हैं आपकी नीड के मुताबिक, और जो थेरीज़ आपको अपनी सोसाइटी में इन्वेस्टिगेट करनी है, टेस्ट करनी है कि वहाँ तो हो गई, ऐसा हुआ तो हम करके देखें कि हमारे यहाँ से एक्सपेरिमेंट से किस तरह का नतीजा निकलता है। तो पहले एक्सपेरिमेंट सेंसेशन और परसेप्शन पे थे। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट है, 1960s अर्ली 70s में रिपीट भी हुआ। डॉक्टर हामिद शेख साहब ने किया। जब आपने रोज़ा रखा होता है या रोज़ा नहीं रखा होता, या आप थके होते हैं और भूखे होते हैं या सिर्फ भूखे होते हैं, जो कि आमतौर पे ख़ास टाइम में दिन में वो वक्त आ जाता है, तो क्या आपके काम करने की स्पीड, जिसे हम रिएक्शन टाइम के ज़रिए मेजर करते हैं, वो स्लो हो जाती है। तो ये एक अर्ली एक्सपेरिमेंट था और उस वक़्त साइकोफिज़िक्स ही के एक्सपेरिमेंट ज़्यादा हो रहे थे। हो तो वो अर्ली 90s से रहे थे, लेकिन जब हमारी लैब्स बनी है और हमारे यहाँ ये डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस हुआ है तो फिर ये हमारे यहाँ एक्सपेरिमेंट हुए। एक बहुत दिलचस्प एक्सपेरिमेंट था हमारी बहुत सीनियर डॉक्टर हसन का। लोग ये दावा करते हैं कि वो सिर्फ सूंघ कर बता सकते हैं कि ये ऑयल है या देसी घी है। तो उन्होंने उसको डिटेक्ट करने के लिए आंखें और सूंघने की हिस्स, अगर हम दोनों को बंद करके सिर्फ टेस्ट करें तो क्या तब भी पता चल जाता है। सेंसेशन के एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में सबसे पहले शुरू हुए थे। टेस्ट के एक्सपेरिमेंट कम है, विजन के और हेयरिंग के ज़्यादा हैं, यानी देखने के और सुनने के। लेकिन ये एक इस तरह से एक इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट था हमारे कल्चर में कि अगर हम सूंघ भी ना सकें और देख भी ना सकें कि ये क्या चीज़ है, तो क्या सिर्फ ज़बान पे रखने से आपको पता चल जाएगा। और ये प्योर साइकोफिज़िक्स को आगे बढ़ाने की एक कोशिश है। साइकोफिज़िक्स वो साइंस है जो फिज़िकल स्टिमुलस और ह्यूमन सेंसरी एक्सपीरियंस को मिलाकर समझने की कोशिश करती है। जैसे मैंने वेबर्स लॉ में आपको बताया, कितनी तेज़ लाइट होगी तो हमें वो कितनी तेज़ लगेगी। एक और एक्सपेरिमेंट जो कि उसका भी विजन से ताल्लुक़ है, एक और हमारी बहुत मोहतरम सीनियर कोलीग ने किया था कि क्या दो लकीरों के साथ हम जो एक इल्यूजन को एक्सपीरियंस करते हैं कि ये बड़ी है या वो बड़ी है, अगर उन पे तीर के निशान बने हों, ये भी हम विजन और परसेप्शन में चलकर पढ़ेंगे। इसका कोई ताल्लुक़ शख्सियत से है तो कुछ ऐसा मफरूज़ा था कि जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी ज़ात में खुद मगन रहना चाहते हैं, ज़्यादा सोशल और एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, उनका इन लकीरों को देखने का, एरो वाली लकीरों को, जिसे म्यूलर लायर इल्यूजन कहते हैं, तरीका या अंदाज, या आप ये समझ लें ज़्यादा और कम इल्यूजन एक्सपीरियंस करने का फ़र्क इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में होता है। अपनी जगह पे ये भी एक दिलचस्प और इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट था। अब लेटर की तरफ आए। ये तो मैंने अपने सीनियर की बात की, आगाज़ सफ़र की बात की, जब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का आगाज़ था। अब इंटेलिजेंस टेस्टिंग के ऊपर काम हो रहा है बहुत सालों से, जिसमें बाहर के जो टेस्ट हैं क्या उनको बच्चों पे करके हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये इंग्लिश टेस्ट है, ये बना हुआ है, या तस्वीरें दिखाकर उसकी इंटेलिजेंस टेस्ट की जा रही है, या कोई पज़ल देकर की जा रही है।
तो उसको यहाँ पे किस तरह से हम अडेप्ट कर सकते हैं, उसमें क्या इजाफा कर सकते हैं, तस्वीरों में क्या तब्दीली कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्टिंग का भी काम हो रहा है। एक एक्सपेरिमेंट 95 में हमने किया था, मैं बहुत आजी से कहती हूँ कि वो उस वक़्त हमारी स्टूडेंट्स ने एक बहुत नया आइडिया किया था कि अगर आप मेडिटेशन, मराकबा या विर्द करते हैं 40 दिन तक तो क्या आपकी एंग्जाइटी रिड्यूस होती है। उसके अलावा ये भी तजर्बा हुआ है, 2007 के बाद एक्सपेरिमेंट हुआ है कि तासुब, प्रेजुडिस एटीट्यूड जो है वो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए बदला जा सकता है। उसका मेथड क्या था, ये ज़ाहिर है एक तफसीली डिस्कशन है, फिर इस पर ज़रूर बात होगी। डिसीजन मेकिंग ग्रुप में किस तरह होती है और अकेले कैसे होती है, कैसे इन्फ्लुएंस हो जाता है ग्रुप का, इस पर भी हमारी कोलीग्स ने काम किया है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट तो चलते ही रहते हैं कि रीइंफोर्समेंट देके किस तरह से किसी बिहेवियर को लर्न कराया जा सकता है या चेंज किया जा सकता है। लिमिटेशंस ये हैं कि एडवांस्ड लैब्स वैसी नहीं हैं जैसे कि वेस्टर्न एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में है। हमें एक्सपेरिमेंटल माइंड सेट भी बनाना पड़ता है कि खाली पूछने के बजाय तजर्बा करना चाहिए। तजर्बाती साइंस में स्टूडेंट्स को ट्रेन करना पड़ता है और तमाम एक्सपेरिमेंट्स ऐसे नहीं होते जिनमें एडवांस लैब्स चाहिए हों। कई दफ़ा बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट से आप किसी थ्योरी के मफरूज़े या अजम्पशन को टेस्ट कर सकते हैं, और ये बहुत हुआ है। तो इसलिए हम अपने मेजर्स खुद डेवलप कर सकते हैं। तो इसकी बॉटम लाइन यही है कि अपने एक्सपेरिमेंट खुद डिज़ाइन करें अगर लैब ना भी हो, और इसके ऊपर हमारे यहाँ के डिपार्टमेंट काफ़ी अमल कर रहे हैं। अब ये इस तस्वीर को दिखाकर आप सिचुएशन पूछते हैं कुछ लोगों से, और कुछ लोगों को आप ये कहते हैं कि जो फर्स्ट आए हैं उन्होंने हाथ ऊपर किए हुए हैं। तो उसके बाद आप उनसे पूछते हैं कि इनमें से आपको कौन से लोग पसंद हैं जिन्होंने हाथ ऊपर किए हैं या नीचे किए हैं। तो फर्स्ट आने वालों को लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। तो किसी भी तजर्बे के लिए आप अपनी कोई मामूली सी तस्वीर, आइटम या रीडिंग मटेरियल यूज़ करके अपने एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सफ़र एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने का जारी है और तरक्की की तरफ जारी।